Hi everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start new chapter of class 9th NCERT probability. Okay, so first of all, what do you understand by probability and what this word and what means of this word, what is probability? Firstly, probability related to the possibilities, possibilities, chances, as perhaps, शायद. ओके, सो फाइनली क्या है कि हम अपने डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं या हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं या इससे बिफोर स्टैटिस्टिक्स में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में एक स्टैटिस्टिक्स डाटा बनाया, पॉपुलेशंस को लेके, किसी क्लास की स्ट्रेंथ को लेकर के, किसी क्लास की स्ट्रेंथ में किसी की डेट ऑफ बर्थ को लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जो हम लोग ने स्टैटिकली डेटा बनाया उस डेटा पे ही हम लोग ने प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ को चांसेस के और एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्कस किया. अब एक्सपेरिमेंट वर्ड कैसे आता है, यानी जितने वर्ड्स मैं आपसे यूज़ कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जो पॉसिबिलिटीज़ को भी जा रहा है, चांसेस को भी जा रहा है, एंड परहैप्स शायद, देन एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी जा रहा है. तो उस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में डे बाय डे हो रही हैं. ठीक है, तो उसी को हम लोग ने को रिलेट किया प्रोबेबिलिटी से. और प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट जा रहा है? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. तो जो स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा गिवन होते थे जिसका बेसिकली आप मीन, मोड और मीडियन फाइंड करते थे, बट नाउ अब क्या होगा कि हम उसके चांसेस को भी करेंगे. अगर ऐसा होगा तो कितना होगा, वैसा होगा तो कितना होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो नॉट ग्रेटर देन 1 होगी. सिर्फ होल 1 होगी या 1 से स्मॉल होगी, लेस होगी, यानी लेस देन 1 होगी. ठीक, अब इस प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए जनरली हम लोग एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पर लिखा गया, द एक्सपेरिमेंटल आर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी पीई ऑफ एन इवेंट कैपिटल ई एज दिस. तो यहाँ इवेंट की जगह कुछ भी आ सकता है. कोई हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वो आ सकता है. अब उसकी प्रोबेबिलिटी में ये हमारा एक्सपेरिमेंट और एम्पेरिकल फॉर्म हो जाता है पीई. तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं या उसका एम्पेरिकल, किसका एक्सपेरिमेंट हम निकालना चाह रहे हैं, उस इवेंट का. इवेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी जो इवेंट किया गया है उस इवेंट में क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, क्या क्राइटेरिया बन रहा है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आपने ले लिया कि टेक अ कॉइंस, टेक अ 1 कॉइंस. अब उस 1 कॉइंस को आपने 1000 टाइम्स टॉस कर दिया, 1000 टाइम टॉस कर दिया. तो आपने अ कॉइन यूज किया और उसको 1000 टाइम्स क्या कर दिया, टॉस्ट कर दिया. जब 1000 टाइम्स हम टॉस करते हैं तो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनने के चांसेस आते हैं. दो डिफरेंट पॉसिबल बनने के चांसेस क्या आते हैं कि जितनी बार हमने कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पूरे 1000 बार ही हेड आ जाए या 1000 बार ही टेल आ जाए, यही पॉसिबिलिटी बनती है. या 500 टाइम्स टेल आ जाए, 500 टाइम्स हेड आ जाए, 1 टाइम्स टेल आ जाए, 999 टेल आ जाए. तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती है ना. तो एक तरह से क्या हो रहा है, सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, रेंडमली कुछ भी आंसर आ सकता है. तो उस रेंडमली बिहाफ पे हमने अपने तरफ से जज कर लिया कि सपोज एंड जब हमने 1000 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस किया तो सपोज करो कि उसकी जो गेटिंग ऑफ हेड्स यानी हेड्स आने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो हमने 455 ले लिया फॉर हेड्स, 455 ले लिया. एंड इसके बाद हमने फिर क्या कर लिया, 450 के बाद 545 टेल्स ले लिया. 550 कैरी 1, 550 कैरी 1, 6000. सही है. तो 1000
टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस्ट किया जिसमें उसके आने की पॉसिबिलिटीज क्या रही, 455 टाइम्स हेड्स आ गया एंड 545 टाइम्स टेल आ गया। डिफरेंट डिफरेंट हमने एग्जांपल आपको दे ही दिया। अब इस पे अगर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल रेस्पेक्टिवली। ओके, गेटिंग हेड्स एंड टेल, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालना चाह रहे हैं, कॉइंस की निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, कितने कॉइंस की निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी हेड्स। ऐसा मेंशन करने से क्या हो जाएगा कि हम प्रोबेबिलिटी हेड्स की फाइंड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हेड्स की फाइंड करने पे नंबर ऑफ गेटिंग हेड्स 455 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइंस 1000। ओके, सिमिलरली अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गेटिंग टेल्स 545 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइंस 1000। सो अगेन जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.455 इसका आंसर, इसको जब डिवाइड करें 0.545 इसका आंसर। अगर इन दोनों को हम सम कर दें आंसर चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, 550 एंड 459 अगेन 0 अगेन 10। तो ठीक है, डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे होल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो ये क्या हो सकता है कि हमारे पास सम ऑफ हेड एंड टेल्स इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द क्रॉस चेकिंग ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नेचर हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, ना कि ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का सबसे बेसिक फॉर्मूला यहाँ जो बन रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हम अपने तरीके से यहाँ का स्टेटमेंट चेंज करेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। पूरे क्वेश्चन को ही नहीं लिखेंगे, तो जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उसको मिनिमाइज करके बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे। जैसे हमने यहाँ पी हेड लिख दिया, तो ये इससे क्या रिलेट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। तो सिमिलरली द एक्सपेरिमेंट आर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी PE, ये आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ऑफ एन इवेंट कैपिटल E फॉर इवेंट, S प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके चिल्ड्रन, सो अगेन एंड नेक्स्ट 15.1 exercise, question number 1. In question number 1, 15.1 exercise, question says in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. ठीक, find the probability that she did not hit a बाउंड्री। सिंपली इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक, तो अब इसमें लोग क्या करना चाहिए कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक, तो यहां पर हमारे पास एक बैट्सवुमन है जो 30 बॉल्स को प्ले कर रही हैं, जिसमें उन्होंने 6 बाउंड्री हिट किया, रिमेनिंग बॉल उन्होंने हिट नहीं किया, नॉट हिट अ बाउंड्री। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 30 हैं, बट अटेंडिंग द बॉल्स हमारे पास गिवन नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, कोडिंग में एक तरह से बाउंड्री हिट्स, तो नंबर ऑफ हिट द बाउंड्रीज ऑफ बॉल 6, ओके, एंड बॉल्स प्ले, कितना बॉल उन्होंने प्ले किया है, कितना बॉल्स प्लेड करना था हम लोग को, 30, बॉल कितनी करी गई है 30। अब नॉट हिट अ बाउंड्री, ठीक है, नॉट
hit a not hit a boundary। तो जब नॉट हिट अ बाउंड्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बॉल्स उनके पास टोटल थी जिसपे 6 बॉल उन्होंने हिट किया था, तो नॉट अटेंडिंग द बॉल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द बाउंड्री, तो हम इसका टाइटल यहाँ यूज कर देते हैं, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, मेंशन कर देते हैं नॉट हिट अ बाउंड्री, नॉट हिट बाउंड्री, ठीक, इज इक्वल टू, कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ हिट्स द बाउंड्री, नंबर ऑफ बॉल्स हिट्स द बाउंड्री, तो हम सीधे सीधे इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स दैट नॉट हिट बाउंड्री and total number of balls, सिंपली तो नॉट हिट द बाउंड्री के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, 30 माइनस 6 का मतलब यहाँ पर 24 हो जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 30 है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंपली कैंसिल करेंगे, तो 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, फाइनली 4/5 आंसर हो गया, 4/5 सिंपली आंसर हो गया। ठीक, कोई सा प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब इसमें हमारे पास ये है कि हम अपने क्वेश्चंस की मीनिंग को कितना फुलफिल दिखा सकते हैं और कितना शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन सिर्फ हमारा क्या रहा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही स्मॉल सेक्शन में रहा, बट रिटन पार्ट क्या था, लेंथी था। ओके, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली मेंशन है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली का मतलब ये हुआ कि जो फैमिली यहाँ 1500 मेंशन है उसमें सिर्फ वो जो कैलकुलेशन या रिकॉर्डेड नोट किए हैं स्टैटिस्टिकली वो सिर्फ गर्ल्स से रिलेटेड किए हैं, बाकी अपने और फैमिली मेंबर बॉयज से या फादर मदर से किसी से नहीं किए हैं। तो फैमिली में उन्होंने गर्ल्स से रिलेटेड अपना एक तरह से स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें नंबर ऑफ फैमिलीज में क्या है कि 475 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास सिर्फ 2 गर्ल है, एंड 814 फैमिलीज ऐसी है आउट ऑफ 1500 फैमिलीज में जिनके पास 1 गर्ल है, एंड 211 फैमिलीज ऐसी है कि जिनके पास 0 गर्ल है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके पास बॉयज नहीं है, बट ये है कि उस फैमिली में एक भी गर्ल नहीं है। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल नो गर्ल। ठीक, अंडरस्टूड, यानी यहाँ पर हमको जो टाइटल यूज करना है 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। Also check whether the sum of these probabilities is 1, simply। तो after finding the probability जो वैल्यूज आएंगी हम उनका algebraic sum करेंगे, 2 girls 1 girls and no girls, उस बिहार पे हमारा algebraic sum क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज भी ये कंडीशन सही कह रही है। ओके, तो आइए फोकस करते हैं। अब इसमें रैंडमली जो चीज है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंडीशन दी हुई है उसको डायरेक्टली हम फॉर्मूले से अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी इन ब्रैकेट 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब इसका स्टेटमेंट कैसे देना पड़ेगा, हमको वो फैमिली चूज करनी पड़ेगी, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास 2 गर्ल हैं, ऐसी कितनी फैमिली जिनके पास 2 गर्ल हैं,
475 अपॉन 1500। ओके, तो 475 अपॉन 1500 को सिंपली हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 0 0, अगेन 5 9 ज़ा 45, 45, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 6 ज़ा 30, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, so 19 upon 60 save this answer. And second condition, probability of one girl, probability of one girl. ओके, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वन गर्ल ही हमको फाइंड करने के लिए क्या है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ वन गर्ल में हम क्या करेंगे, फिर ये स्टेटमेंट में आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज विद वन गर्ल, नंबर ऑफ फैमिलीज with one girl, total upon total number of families। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास वन गर्ल है? 814 अपॉन 1500। कुछ कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं? बिल्कुल। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 7 ज़ा 14। आई थिंक अब कोई चांसेस कैंसिल आउट होने के नहीं है। अगेन 407 अपॉन 750, सेव दिस आंसर। एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, नो गर्ल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल में हमारे पास ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास 211। अगेन नंबर ऑफ फैमिलीज विथआउट गर्ल, अपॉन अगेन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 211 श्योर, या 211 अपॉन 1500। आई थिंक 211 अपॉन 1500 ऑड इवन का डिफरेंट रोल है, इसमें नंबर कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक। तो हम इसको यहीं पर सेव कर देते हैं। तो एक तरीके से सेकंड क्वेश्चंस के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, बट क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो चेक द सम ऑफ ऑल थ्री प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। फाइनली सम इज इक्वल टू 19 अपॉन 60 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500। सिंपली तो डायरेक्टली हम लोग इसको करते हैं। 600 750 एंड 1500 का आप एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम की ये चांसेस होते हैं 60 750 1500। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो फाइनली एलसीएम आएगा 1500। ओके, 1500 जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपके पास 6 2 ज़ा 12, फिर उसके बाद 30 हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 3 30, 6 5 ज़ा 30। तो फाइनली हमारे पास कैंसिल आउट होकर के 19 आ जाएगा। 19 आएगा 25। 1500 को 60 से डिवाइड करेंगे 25, तो हम इसको लिख सकते हैं 19 इंटू 25 हियर। 1500 को जब 750 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो 407 मल्टीप्लाई बाई 2। 1500 को 1500 से डिवाइड करेंगे 1 1 को 211 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम का प्रोसेस होता है। फाइनली इसको जब हम लोग सॉल्व करके लिखना चाहेंगे तो डायरेक्टली कर देते हैं। 25 19 ज़ा तो 25 9 ज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा 24 28 225। तो इस तरीके से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी सीधा सीधा 475 2 7 ज़ा 14 की 4 कैरी 1 2 4 ज़ा 8, सो 814 प्लस 211 अपॉन 1500।
इसका सम करेंगे 1500 अपॉन 1500 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सम ऑफ above 3 probabilities is 1। अंडरस्टूड। तो एक तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन हुआ। लास्टली आप लिख सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ ऑल 3 probabilities is 1। क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब यहां पर हम लोगों ने लैंग्वेज को चेंज किया, बट हम लोगों ने फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या रखा है, सेम रखा है। ओके, बट फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हम लोग का वही था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे फोकस करते हैं। थर्ड ग्राफिकल, ग्राफ क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. Find the probability that a student of the class was born in August month. Simply अभी क्या हुआ, हमारे प्रीवियस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड यहाँ पर क्या है, बार ग्राफ है। उस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्लास 9 में 40 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। उन 40 स्टूडेंट से क्या है कि उनका डेटा कलेक्ट किया गया, किसके रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, कि अपने अपने मंथ के अकॉर्डिंग बताओ कि इस मंथ में कौन है, इस मंथ में कौन है। तो मंथ वाइज उन्होंने अपना टेबुलेशन फॉर्म बनाया है जनवरी टू दिसंबर, और हमको फोकस क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ की प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग उसके ग्राफ को देखें तो अगस्त मंथ में ग्रीन कलर से आपका सबसे टॉप पे गया है, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें काउंट हो रहा है 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट हो रहा है 6। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल्ड है सीधे सीधे, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कर देते, डायरेक्टली फॉर्मूला बना के लिख देते हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट बर्न इन अगस्त मंथ, STUDENTS, स्टूडेंट बर्न इन अगस्त मंथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बर्न इन अगस्त मंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बर्न इन अगस्त मंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ, बार ग्राफ में हम लोगों ने मंथ में क्या देखा कि अगस्त मंथ में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बर्न हुए हैं 6, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 40। ठीक है ना, 40 फाइनली कैंसिल हो गया, 2 3 जा 20, आंसर क्या हो गया 3/20, जो कि 1 से कम है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed simultaneously, 3 coins are tossed simultaneously। simultaneously का मतलब कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कितनी बार उछाला गया, 200 times, with the following frequencies of different outcomes। तो जो उसके इस एक्सपेरिमेंट और इस ऑब्जर्वेशन से जो उसमें से आउटकम्स निकल रहा है, जो आंसर निकल रहा है, फ्रीक्वेंसीज निकल रही है, वो फ्रीक्वेंसीज क्या है, फॉलोइंग आउटकम्स 3 हेड, 2 हेड्स, 1 हेड, नो हेड्स। फ्रीक्वेंसी 23, 72, 77, 28। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो हमारे जो आपके पास टेबुलेशन डाटा या ग्रुप डाटा में जो मेंशन है, तो 2 हेड के कॉलम्स में हमें दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी कॉइन्स की कितनी है 72, यानी 200 बारों को जब सिक्के को उछाला जाता है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया, तो जिसमें 72 टाइम्स 2 हेड्स आए हैं साइमल्टेनियसली तीनों सिक्कों में, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो 72 एंड 200। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास क्या हो गया, सिंपली अप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालें उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी हमको हेड्स की निकालें तो सिंपली 2 हेड्स लिख दीजिए।
तो प्रोबेबिलिटी टू हेड समझ में आ जाएगी कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ऑफ टू हेड्स की, इज इक्वल टू फॉर्मूला बना देंगे नंबर ऑफ गेटिंग टू हेड्स। नंबर ऑफ गेटिंग टू हेड्स का क्या मतलब, नंबर ऑफ गेटिंग टू हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स या ट्रायल। तो कितने टाइम्स आए थे, 72। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना जा रहा था, 200। 70 इसको कैंसिल कर दिया जाए, 2 1 जा 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 0, 2 9 जा 18 25, 9 by 25 आंसर हो गया। ओके चिल्ड्रन, so in this exercise 15.1 there are 13 questions. So from question number 1 to solve from my side, rest of the question attempt yourself at your home, otherwise in the next video further questions we will discuss. Thank you so much children.